हेलो बच्चों की हालचाल। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत हो आप सबके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में क्लास 10 आरडी शर्मा लेटेस्ट एडिशन 2024 के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन समझेंगे। एक्सरसाइज 1.3 आपकी बेस्ड है प्रूविंग इररेशनल नंबर्स, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से एक क्वेश्चन तो अराइज होता ही रहता है बोर्ड एग्जाम में, बिकॉज इस साल भी आपका 2 मार्कर का क्वेश्चन अराइज हुआ है। इस एक्सरसाइज में आपके 3 टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, वो सारे टाइप्स आपने समझने हैं, बिकॉज एक एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और ज्यादा ज्यादा शेयर करें, और फर्दर सॉल्यूशन देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखें। तो स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले आपने अज्यूम करना है कि हमारा क्या रैशनल नंबर है। तो 1/√2 इज ए रैशनल नंबर, और आपको पता है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, एक ऐसे नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 1/√2 हमारा क्या बन गया a/b, और a और b हमारे कैसे नंबर दे आर इंटीजर, और b इज नॉट इक्वल टू 0। a एंड b आर कोप्राइम। कोप्राइम का यहाँ पर मतलब है कि इनका जो HCF होगा वो क्या होगा, 1 होगा। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या फॉलो करना है, जो आपने लेट किया 1/√2 बराबर a/b, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देनी है। 1/√2 का स्क्वायर हो गया बराबर है a² / b²। रूट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/2 बराबर है a² / b²। 2 यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, और ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2a² बराबर हो गया b²। 2 यहाँ मल्टीप्लाई, वहाँ जाके डिवाइड, तो a² क्या होगा, b²/2। अगर मैं यहाँ पर कंडीशन देखूँ, b² को कौन डिवाइड कर रहा है, 2, तो 2 डिवाइड b²। b एक ऐसा नंबर है जिसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो 2 से डिविजिबल है, तो मतलब b भी क्या होगा, डिविजिबल होगा 2 से, तो 2 डिवाइड b। तो यहाँ से हमें एक चीज़ कंक्लूजन मिली कि b हमारा कैसा है, जो मल्टीपल ऑफ 2 है। तो b को हमने लेट कर लिया 2c, वेयर c इज सम इंटीजर। अब इसी को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे यहाँ पर। तो b की जगह हमने क्या डाल दिया, 2c। तो ये हमारा बन गया a² बराबर है 2c का होल² 2c का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4c का स्क्वायर/2। 2 ने 4 को कैंसिल आउट किया, तो 2c²। तो यहाँ मल्टीप्लाई, वहाँ जाके डिवाइड, तो c² क्या बन गया, a²/2। अब यहाँ पर हम अगेन सेम ये वाली कंडीशन को फॉलो करेंगे कि a² को कौन डिवाइड कर रहा है, 2, तो 2 डिवाइड a²। तो 2 क्या करेगा, a को भी डिवाइड करेगा, बिकॉज अगर a का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो a एक ऐसा नंबर है जो 2 से डिविजिबल हो रहा है। तो यहाँ से हमें ये चीज़ मिल गई कि a हमारा क्या है, 2 का मल्टीपल। तो यहाँ पर हमने क्या लेट कर लिया, a बराबर 2d। तो d हमारा क्या है, सम इंटीजर। तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को देखें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड रिलेशन, यहाँ से हमें क्या मिला कि बोथ हैव कॉमन फैक्टर 2, बट हमारा अबव एजम्पशन क्या था, दे आर कोप्राइम। तो यहाँ पर हमारी जो अबव एजम्पशन और जो अभी ये निकला वो दोनों मिसमैच हो रही है, तो दैट मीन्स जो हमारे अबव एजम्पशन थी वो क्या हो गई, रॉन्ग होगी। तो यहाँ पर आप लिखोगे, अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड रिलेशन वी सी दैट 2 is a common factor of a and b, but this contradicts the fact that a and b are co-prime, so our assumption is incorrect। तो 1/√2 हमारा क्या बन गया, ए रैशनल नंबर बन गया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन। पार्ट नंबर सेकेंड, यहाँ पर आपको दे रखा है 7√5, आपको प्रूव करना है कि दे आर इरेशनल नंबर। सबसे पहले आपने यहाँ पर लेट करना है कि लेट अस अज्यूम 7√5 इज ए रैशनल नंबर। तो 7√5 को आपने क्या लेट कर लिया, a/b, वेयर a and b आर इंटीजर्स and b is not equal to 0 and a and b are co-prime because their HCF is 1। 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड, तो √5 क्या बन गया, a/7b। अगर आप ध्यान से देखो राइट हैंड साइड, a, 7 और b तीनों के तीनों क्या इंटीजर्स है, तो मतलब ये हमारा क्या रिप्रेजेंट होगा, रैशनल नंबर। आपको बताइए राइट हैंड साइड अगर रैशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या बन गया, रैशनल। तो √5 इज ए रैशनल, बट आपको ये पता है कि √5 क्या हमारा इरेशनल नंबर, तो हमारा जो अबव एजम्पशन है वो क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख दोगे द 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। पार्ट नंबर थर्ड, 6 + √2। सबसे पहले आपने एज्यूम करना है, लेट अस एज्यूम 6 + √2 इज ए रैशनल नंबर। आपको पता है कि अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे a/b की फॉर्म में, वेयर a and b are integer and b is not equal to 0 and a and b are co-prime because their HCF is 1। 6 + √2 by a/b था, प्लस 6 वहाँ जाके क्या बन गया, -b। तो √2 इज इक्वल टू क्या बन गया, a/b -6। इन दोनों का हमने क्या लिया, एलसीएम लिया, तो a -6b/b इज इक्वल टू √2। अगर आप ध्यान से देखो, a -6b/b ये हमारे क्या है, रैशनल नंबर है, बिकॉज a and b आर इंटीजर्स। तो अगर हमारा RHS रैशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा, रैशनल होगा। बट आपको पता है कि √2 इज ए रैशनल नंबर, तो आवर एजम्पशन इज क्या होगी, इनकरेक्ट होगी। तो यहाँ पर आप लिखोगे 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 4, 3 - √5।
सबसे पहले आपने एज्यूम किया कि 3 माइनस रूट 5 क्या है, इज ए रैशनल नंबर। और आपको पता है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं जिनको हम ए बाई बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 3 माइनस रूट 5 क्या बन गया, ए बाई बी। एंड ए एंड बी का आपस में क्या रिलेशन है, दे आर इंटीजर्स, बी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए एंड बी आर कोप्राइम। कोप्राइम मतलब इनका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, रूट वाली टर्म को सेपरेट आउट करना है। माइनस रूट 5 वहाँ जाके प्लस रूट 5, ए बाई बी यहाँ प्लस है तो वहाँ जाके माइनस, तो 3 माइनस ए बाई बी। इन दोनों का आपने क्या लिया, एलसीएम लिया, तो 3b माइनस ए अपॉन बी। अगर हम इन दोनों रिलेशन को देखो, राइट हैंड साइड आपका क्या है, रैशनल, बिकॉज ए और बी क्या हमारा इंटीजर्स, तो 3b माइनस ए अपॉन बी हमारा क्या बन गया, रैशनल। अगर ये रैशनल है तो ये भी क्या होगा, रैशनल होगा। बट आपको ये बताया कि रूट 5 क्या है, इरेशनल है, तो हमारा एजम्पशन क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो यहाँ पर आप लिखोगे 3 माइनस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल। और आपको फर्स्ट पार्ट दे रखा है 2 बाई रूट 7। सबसे पहले आपने क्या किया, लेट किया अज्यूम 2 बाई रूट 7 इज ए रैशनल नंबर। और आपको पता है कि अगर ये रैशनल नंबर है इसको हम ए बाई बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो 2 बाई रूट 7 बराबर हो गया ए बाई बी। बी को हमने यहाँ पर मूव किया, रूट 7 को यहाँ मूव किया और ए को हमने डिवाइड किया, तो 2b बाई ए बन गया रूट 7। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो 2b और ए दे आर इंटीजर्स, तो 2b बाई ए इज ए रैशनल नंबर। बट अगर ये रैशनल है तो ये भी क्या होगा, रैशनल होगा। बट आपको ये पता है कि रूट 7 क्या बड़ा इरेशनल नंबर है, तो हमारी एजम्पशन क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो यहाँ पर आप लिखोगे 2 बाई रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर। पार्ट नंबर 2, आपको दे रखा है 3 बाई 2 रूट 5। लेट अस अज्यूम दैट 3 बाई 2 रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए बाई बी की फॉर्म में। ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी क्या है, हमारे कोप्राइम, देयर एचसीएफ इज 1। रूट 5 या डिवाइड है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई, और b यहाँ डिवाइड है वहाँ जाके मल्टीप्लाई, और a को हमने डिवाइड कर दिया, तो 3b बाई 2a बन गया रूट 5 के। अब अगर मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड पे देखूँ 3b 2a सारे के सारे क्या इंटीजर्स हैं, और ये हमारा क्या बन गया, रैशनल बन गया। अगर ये रैशनल है तो ये भी क्या होगा, रैशनल। बट आपको ये पता है कि रूट 5 क्या हमारा इरेशनल नंबर, तो आवर अबव एजम्पशन क्या होगी, इनकरेक्ट। तो 3 बाई 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 3, आपको यहाँ पर दे रखा है 4 प्लस रूट 2। लेट अस अज्यूम दैट 4 प्लस रूट 2 इज ए रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए बाई बी की फॉर्म में, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। और ए और बी कैसे नंबर्स हैं, दे आर कोप्राइम, इनका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। अब प्लस 4 वहाँ जाके माइनस, तो ए बाई बी माइनस 4। अब इनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ए माइनस 4b बाई बी। अगर आप ध्यान से देखो ए माइनस 4b और बी भी हमारा क्या है, इंटीजर्स है, तो ये हमारा क्या बन गया, रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल है तो ये भी क्या होगा, रैशनल होगा। तो रूट 2 इज ए रैशनल। बट आपको ये पता है कि रूट 2 के हमारा इरेशनल नंबर, तो आवर अबव एजम्पशन इज इनकरेक्ट, तो हैंस 4 प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। पार्ट नंबर 4, आपको दे रखा है 5 रूट 2। लेट अस अज्यूम दैट 5 रूट 2 इज एन रैशनल नंबर। तो 5 रूट 2 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया ए बाई बी की फॉर्म में, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। और ए और बी कैसे नंबर है, दे आर कोप्राइम, इनका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। तो 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड, तो a बाई 5b। अगर आप ध्यान से देखो तो a और b और 5 के इंटीजर्स, और ये फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये क्या होंगे, हमारे रैशनल। बट अगर ये रैशनल है तो ये भी क्या होगा, रैशनल। तो यहाँ पर आपने लिख दिया रूट 2 इज ए रैशनल, बिकॉज a एंड b आर इंटीजर्स एंड a बाई 5b इज ए रैशनल नंबर। बट आपको ये पता है कि रूट 2 के हमारा रैशनल इरेशनल नंबर है, तो आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, तो हैंस 5 रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, आपको यहाँ पर प्रूव करना है, शो दैट 3 प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पर एज्यूम किया कि 3 प्लस रूट 2 क्या हमारा रैशनल नंबर है। और आपको पता है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं जिसको हम ए बाई बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए एंड बी हमारे कैसे नंबर्स हैं, दे आर इंटीजर्स, बी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए एंड बी आर कोप्राइम। कोप्राइम मतलब इनका जो एचसीएफ होगा 1 होगा। अब प्लस 3 है तो वहाँ पर हमने मूव किया तो ये क्या बन गया, -3। इन दोनों का आपने क्या लिया, एलसीएम लिया, तो a माइनस 3b बाई बी इजिकल टू रूट 2। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो a और b हमारे कैसे नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, तो a माइनस 3b बाई बी का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, रैशनल आएगा, क्योंकि फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट हो रहा है। तो अगर ये हमारा रैशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, रैशनल होगा। तो यहाँ पर आपने लिख दिया रूट 2 इज ए रैशनल नंबर। बट आपको ये पता है कि रूट 2 क्या हमारा इरेशनल नंबर, सो आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, तो हैंस 3 प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट 4 माइनस 5 रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ पर आपने सबसे पहले एज्यूम किया कि 4 माइनस 5 रूट 2 के हमारा रैशनल नंबर है।
तो अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए बाई बी की फॉर्म में, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, बी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी के हमारे कोप्राइम, कोप्राइम मतलब जिनका एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। अब -5√2 को हमने वहाँ रिप्रेजेंट किया तो क्या बन गया +5√2, प्लस ए बाई बी वहाँ जाके क्या बन गया -a बाई बी। अब इसका पहले एलसीएम लिया तो 4b - a अपॉन बी, 5 या मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, तो √2 किसके बराबर आ गया 4b - a अपॉन 5b के। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें 5a और b ये हमारे क्या है इंटीजर्स हैं, तो 4b - a अपॉन 5b भी हमारा क्या देगा रैशनल नंबर होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू डालूंगा तो ये हमारा फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट होगा और वो हमारा क्या कहलाएगा रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा रैशनल, तो यहाँ पर आपने लिख दिया कि √2 इज ए रैशनल नंबर, बट आपको ये पता है कि √2 क्या हमारा इरेशनल नंबर, सो आवर अबव assumption इज इनकरेक्ट, तो हैंस 4 - 5√2 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट 2√3 - 1 इज एन इरेशनल नंबर। सबसे पहले आपने एज्यूम करना है 2√3 - 1 इज ए रैशनल नंबर, तो इसको आपने रिप्रेजेंट कर दिया ए बाई बी की फॉर्म में। ए और बी को आपने मेंशन करना है दे आर इंटीजर्स, बी इज़ नॉट इक्वल टू 0 और ए और बी के हमारे कोप्राइम, इनका एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। -1 वहाँ जाके क्या बन गया +1, इन दोनों का आपने एलसीएम लिया तो a + b बाई बी, 2 या मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, तो a + b बाई 2b। अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पर मैं अगर a और b की डिफरेंट वैल्यू डालूँ बिकॉज दे आर इंटीजर्स, तो ये क्या देगा रैशनल नंबर देगा। तो अगर ये रैशनल है तो ये भी क्या होगा रैशनल, तो यहाँ पर आपने लिख दिया √3 इज ए रैशनल नंबर, बट आपको ये पता है कि √3 क्या हमारा इरेशनल नंबर है, सो आवर assumption इज इनकरेक्ट, तो देयरफॉर 2√3 - 1 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट 2 - 3√5 इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ पर आपने सबसे पहले एज्यूम किया, लेट अस एज्यूम 2 - 3√5 इज ए रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए बाई बी की फॉर्म में, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0 और ए और बी के हमारे कोप्राइम में बिकॉज देयर एचसीएफ इज 1। -3√5 को हम वहाँ लेके गए और ए बाई बी को हमने मूव किया लेफ्ट हैंड साइड, तो 3√5 बराबर हो गया 2 - a बाई बी। इन दोनों का आपने एलसीएम लिया तो 2/1 - a बाई बी किसके बराबर हो गया 2b - a बाई बी 3√5 के, 3 या मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, और अगर हम इसको रिलेशन को देखें 2b - a बाई 3b ये हमारा क्या होगा रैशनल होगा, बिकॉज b और a हमारे क्या है इंटीजर्स हैं। तो अगर ये रैशनल है तो ये भी क्या होगा रैशनल, तो यहाँ पर आपने लिख दिया कि √5 इज ए रैशनल नंबर, बट आपको पता है कि √5 क्या हमारा इरेशनल नंबर, सो आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट, तो 2 - 3√5 क्या बन गया हमारा इरेशनल बन गया। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। नंबर 7, प्रूव दैट √5 + √3 इज इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले आपने एज्यूम किया, लेट अस एज्यूम √5 + √3 इज रैशनल नंबर, तो √5 + √3 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया ए बाई बी की फॉर्म में, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, तो ए बी हमारे क्या है कोप्राइम बिकॉज देयर एचसीएफ इज 1। अब यहाँ पर आपके क्या है दोनों नंबर रूट में हैं तो हम किसी को भी मूव कर सकते हैं, तो मैंने क्या किया √3 को वहाँ मूव किया, तो a बाई बी माइनस √3। अब हमने क्या किया स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, तो √5 का स्क्वायर कितना हो गया 5, यहाँ पर आपका बन गया होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हम a - b का होल स्क्वायर का फॉर्म लगाएंगे, तो a² + b² - 2ab, 2√3/ab यहाँ चीज़ यहाँ -3 वहाँ जाके +3 एज इट इज़ +5 वहाँ जाके -5, तो 2√3/ab a²/b², 3 - 5 - 2। इनका आपने क्या किया पहले एलसीएम लिया, तो 2√3/ab a² - 2b²/b², b से b कैंसिल आउट, 2a यहाँ पर मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, तो 2√3 हमारा क्या बन गया a² - 2b²/ab, 2 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, तो a² - 2b²/2ab। और अगर आप ध्यान से देखो a और b और 2 हमारा क्या इंटीजर्स हैं, तो इनका जो रिलेशन आएगा वो क्या होगा रैशनल होगा। अगर ये रैशनल है तो ये भी क्या होगा रैशनल, बट आपको ये पता है कि √3 हमारा क्या है रैशनल नंबर, सो आवर अबव assumption इज इनकरेक्ट, तो हैंस √5 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8, गिवन दैट √2 इज इरेशनल नंबर, प्रूव दैट 5 + 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ पर आपने एज्यूम किया सबसे पहले कि 5 + 3√2 क्या हमारा रैशनल है, तो इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया a बाई बी की फॉर्म में, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, b इज नॉट इक्वल टू 0, a b आर कोप्राइम, देयर एचसीएफ इज इक्वल टू 1, +5 वहाँ जाके क्या बन गया -5, और इन दोनों का आपने एलसीएम लिया, तो a - 5b/b इज इक्वल टू 3√2, 3 यहाँ मल्टीप्लाई है वहाँ जाके डिवाइड, तो √2 हमारा क्या बन गया a - 5b/3b,
ए बी और 3 और 5 हमारे क्या इंटीजर्स हैं, तो इसकी वैल्यू अगर हम सॉल्व भी करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, रैशनल। और अगर ये रैशनल है तो ये भी क्या होगा, रैशनल। बट आपको ये पता है कि हमारा क्या है, इरेशनल नंबर, तो आवर अबव assumption is wrong and 5 plus 3 root 2 is rational, तो we conclude that 5 plus 3 root 2 is an irrational number। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट 2 plus root 3 by 5 is an irrational number given that root 3 is an irrational number। यहाँ पर आपने क्या किया, जो आपको नंबर दे रखा है उसको आपने एज्यूम किया 2 plus root 3 by 5 इज ए रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे a by b की फॉर्म में। तो 2 plus root 3 by 5 is equal to a by b, where a and b are integers and b is not equal to 0, where a and b are coprime। coprime means their HCF is equal to 1। 2 plus root 3 बराबर हो गया 5a by b, क्योंकि 5 यहाँ पर डिवाइड है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई, प्लस 2 यहाँ पर है तो वहाँ जाके क्या बन गया, माइनस। तो रूट 3 हमारा बन गया 5a by b माइनस 2। इन दोनों का आपने क्या किया, एलसीएम लिया, तो रूट 3 हमारा बन गया 5a माइनस 2b by b। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो a और b हमारे क्या है, इंटीजर्स है, तो 5a माइनस 2b by b हमारा क्या निकलेगा, रैशनल निकलेगा। अगर ये रैशनल है तो रूट 3 भी हमारा क्या बन गया, इज ऑल्सो रैशनल। बट इट इज़ गिवन दैट रूट 3 हमारा क्या बन गया, इरेशनल नंबर, सो आवर अबव assumption इज रॉन्ग, तो देयरफॉर 2 plus root 3 by 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट 2 plus 5 root 3 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले 2 plus 5 root 3 को रैशनल नंबर एज्यूम करना है। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे a by b की फॉर्म में, वेयर a and b आर इंटीजर्स, b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a and b आर कोप्राइम। कोप्राइम मीन देयर HCF इज इक्वल टू 1। अब प्लस 2 वहाँ जाके क्या बन गया, माइनस, और सबसे पहले हमने इन दोनों का क्या लिया, एलसीएम, तो a माइनस 2b बाई बी। 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो वहाँ जाके डिवाइड, तो a माइनस 2b बाई 5b। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो a और b हमारे क्या इंटीजर्स, तो a माइनस 2b बाई 5b का जो हम वैल्यू सॉल्व करेंगे तो वो हमारा क्या निकलेगा, रैशनल निकलेगा। तो अगर ये रैशनल है तो ये भी क्या बनेगा, रैशनल। तो रूट 3 को हमने क्या लिख दिया, इट इज़ ऑल्सो ए रैशनल। बट इट इज़ गिवन दैट द रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, सो आवर assumption इज रॉन्ग, तो देयरफॉर 2 plus 5 root 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट रूट 2 plus रूट 3 इज इरेशनल नंबर। सबसे पहले आपने एज्यूम किया कि रूट 2 plus रूट 3 क्या हमारा रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे a by b की फॉर्म में, वेयर a and b आर इंटीजर्स, b इज नॉट इक्वल टू 0, और a और b हमारे कैसे नंबर्स हैं, दे आर कोप्राइम। कोप्राइम मीन्स देयर HCF इज इक्वल टू 1। प्लस रूट 3 को हमने क्या कर दिया, मूव कर दिया माइनस रूट 3, तो रूट 2 हमारा क्या बन गया, a by b माइनस रूट 3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट 2 का स्क्वायर क्या बन गया 2, यहाँ पर आपकी दो टर्म है तो होल स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर मैं सारी टर्म देखूँ तो ये हमारी रूट वाली टर्म है, तो इसको हम मूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो 2 रूट 3 बाई ए बी बराबर है a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस 3, प्लस 2 को हमने मूव किया राइट हैंड साइड, तो हमारा बन गया माइनस 2। 3 में से 2 के 1, तो a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बराबर 10। तो यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, तो ये आपका बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर है 2 रूट 3 बाई ए बी। बी से बी कैंसिल आउट, 2 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, तो रूट 3 हमारा क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2ab। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो राइट साइड, a और b की आप कोई भी वैल्यू डालोगे तो ये आपको क्या देगा, रैशनल नंबर देगा, बिकॉज दे आर इंटीजर्स। तो अगर ये रैशनल है तो ये भी क्या होगा, रैशनल होगा। बट आपको ये पता है कि रूट 3 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर, सो आवर assumption इज इनकरेक्ट, तो देयरफॉर रूट 2 plus रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। दैट फॉर एनी प्राइम पॉजिटिव इंटीजर p, रूट p इज एन इरेशनल नंबर। तो रूट p को आपको प्रूव करना है इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर आपने क्या किया, सबसे पहले एज्यूम किया कि रूट p क्या हमारा रैशनल नंबर है। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया a by b की फॉर्म में, वेयर a and b आर इंटीजर्स, b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a and b आर कोप्राइम, देयर HCF इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर आपने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट p का स्क्वायर क्या बन गया, p बराबर है a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। बी स्क्वायर या डिवाइड है वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो p b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। p यहाँ मल्टीप्लाई है वहाँ जाके डिवाइड, तो b स्क्वायर किसके बराबर आ गया, a स्क्वायर बाई p के। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो a स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, p, तो यहाँ पर आप लिखोगे p डिवाइड a स्क्वायर। एक ऐसा नंबर है जो p से डिवाइड हो रहा है तो उसका स्क्वायर भी हो रहा है, तो दैट मीन्स p इज ऑल्सो डिवाइड बाई a। तो p यहाँ से एक रिलेशन निकल गया कि a हमारा क्या है, p का एक मल्टीपल। तो यहाँ पर आपने a लेट कर लिया pc। अब इसी वैल्यू को आप क्या करेंगे, यहाँ पर पुटअप करेंगे, तो आपका बनेगा बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर बाय पी। पी ने इसको कैंसिल आउट किया तो क्या बन गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर। पी यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो वहाँ जाके डिवाइड,
तो सी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, बी स्क्वायर बाय पी। जैसे यहाँ पर आपने एक रिलेशन निकाला ए इज टू मल्टीपल ऑफ पी, और तो वैसे हम यहाँ पर भी रिलेशन निकालेंगे कि बी स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, पी। तो पी डिवाइड बी स्क्वायर। बी एक ऐसा नंबर है जिसका अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो वो पी से डिविजिबल है, तो बी भी क्या होगा, डिविजिबल होगा पी से। तो यहाँ पर आप लिखोगे पी डिवाइड बी। तो बी हमारा कैसा नंबर मिल गया, बी हमारा बन गया एक मल्टीपल ऑफ पी। तो यहाँ पर आपने लेट कर लिया बी बराबर पी डी, वेयर डी इज सम इंटीजर। बट अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, फ्रॉम रिलेशन 1 and 2 वी कैन सी दैट दे हैव कॉमन फैक्टर ऑफ पी। बट यहाँ पर आपने अभी देखा कि इनका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या था, HCF 1 था। तो दोनों हमारे क्या हो गए, मिसमैच हो गए। तो यहाँ पर आप लिखोगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम, सो आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट। तो हैंस रूट पी इज एन इरेशनल नंबर। पी एंड क्यू आर प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स, प्रूव दैट रूट पी प्लस रूट क्यू इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ क्या करनी है, रैशनल नंबर प्रूव करनी है। बट इसको सबसे पहले हम क्या कंसिडर करेंगे, दे आर रैशनल नंबर। तो लेट अस अज्यूम दैट रूट पी प्लस रूट क्यू इज एन रैशनल नंबर। तो रूट पी प्लस रूट क्यू किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, ए बाय बी की फॉर्म में। ए एंड बी आर इंटीजर्स, बी इज नॉट इक्वल टू 0, और ए और बी कैसे नंबर है, दे आर को प्राइम, देयर HCF इज इक्वल टू 1। अब रूट क्यू यहाँ प्लस है और वहाँ जाके माइनस, तो रूट पी की वैल्यू क्या बन गई, ए बाय बी माइनस रूट की। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट पी का स्क्वायर क्या बन गया, पी। यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ टर्म 2 है तो इस करके होल स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म लगाएंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो सिर्फ रूट वाली टर्म ये वाली है, तो इसको हम सेपरेट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और बाकी जो नॉन रूट वाली वैल्यू है उसको हम एक साथ सेपरेट करेंगे। तो 2 रूट क्यू ए अपॉन बी एज इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस क्यू माइनस पी। इन तीनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बी से बी कैंसिल आउट, 2a मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, तो ये आपका क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू माइनस बी स्क्वायर क्यू पी अपॉन 2ab। अगर आप ध्यान से देखो तो ए और बी हमारे क्या हैं, इंटीजर्स है, तो इसकी वैल्यू सॉल्व होने के बाद क्या आएगी, रैशनल नंबर आएगी। तो अगर ये रैशनल है तो ये भी क्या होगा, रैशनल। बट आपको ये पता है कि रूट क्यू क्या हमारा इरेशनल नंबर है, तो हमारी एजम्पशन क्या हो गई, रॉन्ग होगी। तो यहाँ पर आप लिखोगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट द रूट क्यू इज इरेशनल नंबर, सो आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट। तो हैंस रूट पी प्लस रूट क्यू इज एन इरेशनल नंबर। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन।